हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपके तैयारी एकदम परफेक्ट चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आज आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो ये सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस है। मेरा एग्जाम आपका शिफ्ट 2 में था और मेरा सेंटर जो था वो दिल्ली के अंदर था गाइस। तो यहाँ पे अभी जोरदार बरसात हो रही थी, इसलिए वजह से ये मैं घर पे लेट आया हूँ और उस वजह से आपको ये जो एनालिसिस है वो थोड़ा लेट मिल रहा है गाइस। तो देखो गाइस, जैसे मैं कहूँ कि लास्ट ईयर जैसे पहली शिफ्ट जो आई है ना, शिफ्ट 1 जो देखने को मिली वो आपको मिली इजी। ठीक है, इसमें जो बच्चों के अटेम्प्ट थे वो क्या थे, 65 प्लस। पर जैसे ही सेकंड शिफ्ट आई वो थोड़ी सी उसमें जो क्वांट है उसका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया guys। ठीक है, तो एवरेज अगर बात करें, देखो मेरे जो अटेम्प्ट है ना वो इंग्लिश के अंदर है 23, क्वांट में है मेरे 18 और इंग्लिश को रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट है 27। ठीक है, तो कितने हो गए, 15 3 18 और 1, कितने हो गए, 68 मेरे यहाँ पे अटेम्प्ट है गाइस। अब इन दोनों में मतलब रीजनिंग और क्वांट में मेरी 100% एक्यूरेसी है और इसमें एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए गाइस। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी है पेपर को विद 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट करने की। ओवरऑल अगर बात करूं तो जो इंग्लिश में है बच्चों के अटेम्प्ट हो रहे हैं 20 से लेके 24 तक और क्वांट में हो रहे हैं आपके, सबसे पहले यही खुल रहा है आपका, उसके बाद क्वांट, देन आपका रीजनिंग। तो क्वांट बच्चों के अटेम्प्ट 17 से लेकर 19 तक, ये 15 भी, कई कई बच्चों के 15 भी अटेम्प्ट हुए। और बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में बच्चों के 24 25 23 ऐसे अटेम्प्ट हो रहे हैं। ये जो इंग्लिश है वो आपकी इजी टू मॉडरेट आ रही है, ये आपकी मॉडरेट आई और ये भी आपकी मॉडरेट आई। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर वाइज। तो देखो इंग्लिश की बात करें तो आपको पैराजम्बल मिला एक देखने को। ठीक है, जिसमें एक बुक दे रखी थी, राइटर एक बुक लिख रहा है, उसका वो करेक्ट करके दे रहा था गाइस। तो इजी था, कर सकते थे आराम से। वर्ड्स वेब आया था, 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, मतलब क्या था, ए बी सी ऐसे दे रखा था, ये इंटरचेंज हो रहे थे क्या, ऐसा ये वर्ड्स वेब होता है, आपको पता ही है। आरसी आपका आया था जिसमें 9 क्वेश्चन थे, ये तो बेस्ड था आपका इकोनॉमी पर। ठीक है, जिसमें रिच और पुअर का दे रखा था गाइस। ठीक है, तो ये थे डुएबल थे, 5 क्वेश्चन इजी कर सकते थे आप। उसमें थोड़े प्रॉब्लम बच्चों के साथ आई, वो आई थी आपकी वोकैबुलरी। उसके बाद स्पोर्ट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या था, आपको 5 सेंटेंस दे दिए गए थे। कितने, जस्ट अ मिनट, इसमें क्या था आपको 5, इसमें क्या था 5 सेंटेंस दे दिए, 1 2 3 4 5 करके, या तो ये सही है, ये सही है, या फिर ऑल करेक्ट है, ऐसा दे रखा था गाइस। ठीक है, तो ये था। उसके बाद सेंटेंस का रीअरेंजमेंट 3 क्वेश्चन आए थे, ये मेरे लास्ट में थे। इसमें क्या था आपको डी ए बी सी या बी ए डी सी ऐसा दे रखा होता ना, वो था आपका सेंटेंस का रीअरेंजमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट थे 3 क्वेश्चन और आपके डबल फिलर्स दे रखे थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो मेरे अटेम्प्ट आपको पता ही है कि मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके इंग्लिश में कम अटेम्प्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्यूरेसी मेरी खराब नहीं होनी चाहिए गाइस। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वांट की, तो पहले मैंने देखो मुंह अपना सड़ा सा बना लिया है ऑलरेडी, क्योंकि देखो इसमें सबसे पहले देखो मैंने जैसे अटेम्प्ट किया वैसे आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने देखो सबसे पहले अटेम्प्ट किया मैंने अप्रोक्सीमेशन, 5 क्वेश्चन थे, इजी थे ये, बिल्कुल आराम से कर सकते थे आप। उसके बाद मिसिंग नंबर सीरीज थी, इसमें 5 क्वेश्चन थे। इसमें प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या हुई, इसमें 2 मिसिंग नंबर ऐसे आ गए जिसमें प्रॉब्लम हो रही, जैसे एक तो थी आपकी डबल डिफरेंस वाली। ठीक है, डबल डिफरेंस वाली। और एक अगर बात करें आप इसमें, देखो क्या दे रखा था, 2 का क्यूब या 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब ऐसे दे रखा था। और एक थी आपकी इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 1 ऐसे दे रखी थी आप। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो, यहाँ पे दोबारा से कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो करी ना वो ये 2 DI है, मतलब बच्चों को हवा ही नहीं लगी इसके अंदर। सबसे पहले बात करूं टैबुलर DI, इसमें क्या था, आपको एक DI दे रखी थी जिसमें क्या था, देखो इसमें क्या था, रेशियो में दे रखी थी गाइस। ठीक है, रेशियो में दे रखा था सेक्शन ए और बी दे रखा था आपका, सेक्शन वाइज दे रखे थे गाइस। ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। अब इसमें क्या था, 3 आपके दे रखे थे ऐसे सेक्शन,
1 2 3 सेक्शन दे रखे थे, यहाँ पे भी दे रखा था मेल, क्या कहते हैं, बॉयज और मतलब लेकिन मेल और फीमेल का दे रखा था, सेम इसके अंदर दे रखा था, सेम इसके अंदर, तो प्रॉब्लम वहां पे हुई बच्चों के साथ। एम के यू दे रखा था ऐसा कुछ, तो ठीक है। उसके बाद आपकी आई बार ग्राफ डी आई। ये बार ग्राफ डी आई थी जिसमें 3 सेक्शन दे रखे थे, ए बी सी। इसमें भी मेल और इसे टोटल दे रखा था, एक सेक्शन में टोटल दे रखा था मेल प्लस फीमेल का, और उनका क्या दे रखा था, आपका हेल्थ इंश्योरेंस का दे रखा था। किसका? आपके हेल्थ इंश्योरेंस का दे रखा था, ठीक है। और दूसरा सेक्शन दे रखा था जी यहाँ पे, वो था फीमेल का, जिसमें क्या था आपका व्हीकल का, मतलब व्हीकल का, अगर मैं स्पेलिंग थोड़ी देख लेना, व्हीकल का इंश्योरेंस देख रहा था गाइस, ठीक है, ये दे रखा था। तो वहां पे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में इसको अटेम्प्ट किया तो डेफिनेटली आपके अटेम्प्ट्स कम हो गए गाइस, क्योंकि जो दोनों की दोनों डीआई थी ना, लेंथी थी गाइस। क्या कहें? लेंथी थी, सवाल इसके ट्रिकी थे। मैं पहले आपको बता दूं, अगर जिस बच्चे ने 17 भी अटेम्प्ट किए ना विद 100% एक्यूरेसी के, उसके चांसेस फुल है, ठीक है। फिर आपके 3 क्वेश्चन Q1 Q2 के थे, ये आपके इजी दे रखा था। 3P कुछ दे रखा था, एक में 2y + 4 कुछ दे रखा था। तो y की वैल्यू क्या थी आपकी, 4 ग्रेटर देन, और ये थी मतलब 2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और y 4 से कम होनी चाहिए गाइस। तो ये दे रखा था आपका। अर्थमेटिक में बात करें तो देखो, अर्थमेटिक के अंदर क्या थे, 10 क्वेश्चन थे। एक आपका प्रोबेबिलिटी में बेस्ड था, तो इजी था। इसके 2 के मल्टीपल देखने से, 1 से लेके 15 तक दे रखे थे, 2 का मल्टीपल देखना। एक आपका मुझे जहां तक याद है, और एक आपका ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था, ये को नीमा, और एक और थी लड़की का नाम अनीता या कुछ ऐसा नाम था, इसमें इसका 2000 दे रखा था और इसका 3000 दे रखा था। उसमें क्या था, उसके बाद 4 महीने के बाद इसने क्या करा, पी मतलब पी बढ़ा दिया और पी की वैल्यू दे रखी थी गाइस, ठीक है। और उसके बाद मुझे जहां तक याद है, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे भी बेस्ड था। एक आपका जो था वो मेंसुरेशन पे था, जिसमें क्या दे रखा था कि जो लेंथ है वो, मतलब एक तो बोला था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू साइड कुछ दे रखा था गाइस, ठीक है, इक्वल साइड के दे रखा था। ये 4 क्वेश्चन ये हो गए। 5वां क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है, एक आपका उस पर बेस्ड था, तो मैंने अटेम्प्ट किया था, याद नहीं आ रहा। तो मेरे जो अटेम्प्ट है ना, वो इस मतलब रीजनिंग में और क्वांट की बात करूं ना मैं, तो बिल्कुल 100% सवाल करके आया हूं मैं इसके, 100%। इन दोनों में मैंने एक भी सवाल गलत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में देखो, एक आपकी सबसे पहले खुली थी, जो मेरे मेरे सबसे पहले खुली ना, वो फ्लोर बेस खुली थी गाइस। इसके अंदर क्या था, 5 फ्लोर दे रखे थे, और प्लस इसके अंदर आपके जो वेरिएबल दे रखा था वो कार का दे रखा था। किसका? कार का वेरिएबल दे रखा था गाइस, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो मंथ बेस आई थी, इसमें क्या थे, 3 मंथ दे रखे थे, और जो डेट थी वो 7 और 18 दे रखी थी, और जो मंथ दे रखे थे वो आपके मई जून अप्रैल मई जून था, अप्रैल और मई जून तक गाइस, ठीक है। तो स्टार्टिंग करी थी इसमें आपका कलर, और इसमें आपको एक वेरिएबल भी दे रखा था जिसमें कलर दे रखे थे गाइस, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन थे, इजी से कर सकते थे आप, ये भी इजी था। एक लीनियर बेस रो आई थी जिसमें 5% दे रखे थे, मतलब 5 क्वेश्चन थे, 7% दे रखे थे गाइस। 3 नॉर्थ थे और 4 आपके साउथ दे रखे थे गाइस। बॉक्स बेस पजल आई थी, 9% दे रखे थे, मतलब 9 बॉक्सेस दे रखे थे गाइस, ठीक है। तो इजी से कर सकते थे। मैंने पहले बोला था इसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना गाइस। एक पेयर बेस्ड वर्ड आया था जिसमें फॉर्मूला था, एक क्वेश्चन था इसका, इजीली कर लेते थे आप। ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपके 3 क्वेश्चन थे, जिसमें शायद मुझे जहां तक याद है हाइट दे रखी थी, ठीक है। तो 6% थे। तो इजी से आप थोड़ा सा क्या था इसमें प्रॉब्लम थी, जो क्वेश्चन पूछा गया था थोड़ा सा ट्रिकी टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा था बच्चों के साथ। सबसे बड़ा दिक्कत करी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ने, मतलब बहुत ही ज्यादा लेंथी आए। 3 क्वेश्चन थे बट लेंथ ही पूरा दे दिया उसने, मतलब ऐसे लेफ्ट हो रहा है, फिर राइट हो रहा है, फिर लेफ्ट हो रहा है, फिर 13 दे रखा है, फिर यहाँ पे 1, फिर 7, फिर ऐसे, मतलब बहुत ट्रिकी टाइप में दे रखा था गाइस।
इनइक्वालिटी थी, 3 क्वेश्चन थे, आराम से कर सकते थे। स्लॉग्स आपके 3 क्वेश्चन थे, आराम से कर सकते थे। मीनिंगफुल वर्ड दे रखा था जिसमें एक क्वेश्चन था, ये जो वर्ड दे रखा था वो रिकॉग्नाइज था, ठीक है ना, क्या था, रिकॉग्नाइज दे रखा था। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो जिन बच्चों के अटेम्प्ट 55 से लेके 60 तक है ना, विद 100% एक्यूरेसी, ठीक है, तो वो भाई साहब मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी जो बच्चे फर्स्ट शिफ्ट के उनका पेपर तो इजी टू मॉडरेट आया, बट अगर ओवरऑल बात करें सेकंड शिफ्ट का तो वो मॉडरेट लेवल का आया है। और बात अदर शिफ्ट की हो जाएगी दोनों की, उसके बाद मैं सारा डाटा कलेक्ट करके और 30 तारीख को जो क्या आता है पेपर में वो भी देख के मैं आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और इंस्टा की आईडी देके उसको ज्वाइन कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।